Good morning, students. I welcome you again in the series of video lectures on theory of automata and formal languages. In previous lectures, we have discussed about the definition of finite automata, then types of finite automata. There are two types of finite automata: non-deterministic finite automata and deterministic finite automata. Okay. Now in today lecture we will discuss about the conversion from NFA to DFA. How to convert NFA into DFA. Okay. Let's take an example. And example is M. There are two states Q0 and Q1. Okay. There are two input symbols 0 and 1. Del is the transition function. Q0 is the initial state and Q0 is also a final state. As you know, final state is the set of final states. So it is written in only sets in curly braces. Okay, and the del is defined as by the table, transition table, and transition table is states sigma. Okay, there are two input symbols 0 and Q0 is the initial state and it is also final states. Okay, and the transitions are Q0, Q1. Okay, next state is Q1 and the transition is Q1 and Q0, Q1. ओके, इस टेबल से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये एन एफ ए है. एन एफ ए क्यों है? एन एफ ए की कंडीशन क्या है? व्हेन वन इनपुट सिंबल कैन गो मोर देन टू और टू स्टेट्स. ओके, तो आप देखेंगे Q1 में वन इनपुट देने पर आपको दो स्टेट्स मिल रही हैं, Q0 एंड Q1. दिस इज द कंडीशन ऑफ एन एफ ए. अब हमें इस एन एफ ए को कन्वर्ट करना है डी एफ ए में. ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे, उसका प्रोसीजर क्या है? ये सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले तो हमें डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा बनाना है. तो लेट M1. ओके, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें जो डेल है, जो डेल डिफाइंड किया हुआ है टेबल की फॉर्म में, और आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन टेबल की फॉर्म में होगा तो आंसर भी टेबल की फॉर्म में देना होगा. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा है उसको दो टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं. या तो हम ट्रांजिशन टेबल से कर सकते हैं या फिर हम ट्रांजिशन डायग्राम से कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है, तो उस टेबल को हम टेबल की फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे. ओके, सो del is defined as table, create a table, okay, state and sigma. There are two inputs 0 and 1. हमें एक एक स्टेट करके देखना है. सबसे पहली स्टेट क्या है? Q0. तो Q0 में आप देखेंगे Q0 में 0 इनपुट देने पर आपको कौन सी स्टेट मिल रही है? Q0. इस स्टेट को आप एज इट इज़ लिख दीजिए, Q0 में 0 इनपुट देने पर Q0. और आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम DFA में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस जो स्टेट है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट ये रिप्रेजेंट करता है कि देयर आर 1, 2 और मोर देन 2 स्टेट्स रिप्रेजेंट्स ओनली वन स्टेट. ओके, अब देखते हैं Q0 में 1 इनपुट देने पर आपको क्या मिला? Q1. ठीक है, अब हम इसको जिगजैग देखते हैं. जिगजैग कैसे देखते हैं कि अब हमने Q0 का ट्रांजिशन देख लिया, कोई इसके बाद में नेक्स्ट स्टेट क्या है? Q0. ओके, जो कि पहले से ही हम उसका ट्रांजिशन कंप्लीट कर चुके हैं. फिर हमने देखा Q1 वन इनपुट के लिए. Q1 इज अ न्यू स्टेट, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? Q1.
बिकॉज इट इज़ अ न्यू स्टेट। अब Q1 का ट्रांजिशन ढूंढते हैं यहाँ पर। Q1 में 0 इनपुट देने पर आपको क्या मिला, Q1। तो ये Q1 यहाँ पर हमने Q1 मेंशन कर दिया। फिर हमने Q1 में 1 इनपुट कराया। 1 इनपुट कराने पर यहाँ पर 2 स्टेट मिल रही हैं, एक Q0 है, एक Q1 है। लेकिन मैंने ये आपको ये बताया था कि स्क्वायर ब्रैकेट में आप एक स्टेट लिखिए, 2 स्टेट लिखिए या मोर देन 2 स्टेट लिखिए, वहाँ पर वो सिर्फ एक ही स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब हमने यहाँ पर Q1 तक ट्रांजिशन कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। फिर से हमने देखा ये स्टेट ऑलरेडी हम कर चुके हैं Q1। फिर हमने देखा 1 के लिए Q0 एंड Q1, इट इज़ अ न्यू स्टेट। तो Q0 एंड Q1 के लिए हम देखेंगे ट्रांजिशन, मीन्स द यूनियन ऑफ Q0 एंड Q1। तो Q0 एंड Q1 में 0 इनपुट देने पर जो भी स्टेट्स मिलेंगी उनका यूनियन हम लिखेंगे। तो Q0 में 0 इनपुट देने पर हमें Q0 मिला, Q1 में 0 इनपुट देने पर Q1। मीन्स अब जब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, Q0 Q1। तो यहाँ पर हमने मेंशन किया Q0, राइट। अब हमने देखा Q0 Q1 में 1 इनपुट देने पर क्या मिलता है। Q0 में 1 इनपुट देने पर Q1 मिला और Q1 में 1 इनपुट देने पर Q0 Q1 मिला, मीन्स यूनियन ऑफ Q1 यूनियन Q0 Q1। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, Q0 Q1। ओके, अब आप नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोई भी न्यू स्टेट नहीं मिलती है, दैट इज़ द फाइनल रिजल्ट। अब हमें यहाँ पर ये मेंशन करना है कि कौन कौन सी फाइनल स्टेट्स हैं, कौन कौन से आपकी इनिशियल स्टेट तो एक ही होगी, ये पता है आपको कि फाइनल स्टेट में सिर्फ एक फाइनाइट ऑटोमेटा में सिर्फ एक ही इनिशियल स्टेट होती है, और वो स्टेट क्या है आपकी, Q0। एंड द फाइनल स्टेट इज ऑल्सो Q0। जहाँ भी Q0 स्टेट एग्जिस्ट करेगी वो सारी की सारी क्या होंगी, फाइनल स्टेट। आपको पता है कि Q0 सिर्फ जो इनिशियल स्टेट है वो एक ही होगी, लेकिन फाइनल स्टेट में बी 2 और मोर देन 2। ओके, बेसिकली फाइनल स्टेट इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। तो जहाँ भी Q0 है वहाँ पर हम उसको सर्कल कर देंगे। देखिए Q0 को फाइनल स्टेट बना दिया, और यहाँ भी Q0 एग्जिस्ट करती है, इसको भी हमने क्या बना दिया, Q0 Q1 बना दिया। ठीक है, अब प्रॉपर यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कौन कौन से आपके सेट्स बने। ठीक है, ठीक है, जिसको हम M डिफाइन कर रहे थे बेसिकली। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि M टेस्ट इक्वल्स टू 2 to the power Q सिग्मा डेल, ओके, एंड Q0 एंड F। 2 to the power Q क्या होगा, 2 to the power Q क्या होगा, यहाँ पर जो स्टेट्स होंगी वो आपकी Q0 Q1 एंड Q0 Q1। यहाँ पर ये दिखाता है 2 to the power Q, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो मैक्सिमम स्टेट्स हो सकती हैं वो कितनी होती हैं, 2 to the power Q हो सकती हैं। मीन्स Q द नंबर ऑफ स्टेट्स गिवन इन NFA। देयर आर 2 स्टेट्स इन NFA, Q0 and Q1, so 2 to the power 2, 2 to the power 2 means 4. There may be 4 states in DFA. Okay students, next फिर सिग्मा जैसे कि आपको पता है एज इट इज रहेगा 0,1। डेल ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, डेल ऑलरेडी डिफाइंड है हमारा। ओके, नेक्स्ट फिर Q0 इज द इनिशियल स्टेट, एंड F डैश क्या निकल के आया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि F डैश क्या होगा कि जितने भी सबसेट्स होंगे उन सबसेट्स में जहाँ जहाँ पर फाइनल स्टेट एग्जिस्ट करेगी वो सारे हमारी फाइनल स्टेट्स होंगे। तो स्टूडेंट्स आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि आप क्या करेंगे, थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे। ठीक है, मैं इसको रफ कर दूंगा, पहले बता देता हूँ कि देर आर टू स्टेट्स Q0 एंड Q1, ओके, इन NFA। अब आप इनका सबसेट बना दीजिए। सबसेट कैसे बनाते हैं, 2 to the power नंबर ऑफ स्टेट्स। तो कितने बनेंगे, एक Q0 सेट बनेगा, एक Q1 बनेगा, एक Q0 Q1 बनेगा, और एक होता है आपका 5। ठीक है,
2 मीन्स 4 सेट्स बनेंगे। अब इन सेट्स में से उन स्टेट्स को आपको सेलेक्ट करना है जिसमें फाइनल स्टेट एग्जिस्ट करेगी। तो फाइनल स्टेट कौन सी है आपकी? क्यू नॉट। तो क्यू नॉट को सेलेक्ट किया, क्यू नॉट क्यू वन को सेलेक्ट किया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो ये फाइनल स्टेट्स होंगी वो सारी की सारी ट्रांजिशन टेबल में एग्जिस्ट करें, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको एफ डैश में वो सारे सेट्स लिखने हैं जहाँ पर फाइनल स्टेट एग्जिस्ट करेगी। सो स्टूडेंट्स, वी सेलेक्ट this state and this state because in this set final state lies or exists. Okay, so q naught and q naught q1 are final state. Okay, every state will be represented in the square bracket. Square bracket represents only one state. Okay, so this is the solution of this example. मीन्स मैंने आपको ये बताया था कि जब भी क्वेश्चन टेबल की फॉर्म में होगा तो आपको टेबल की फॉर्म में ही उसको कन्वर्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, another example, you may take another example. यहाँ भी मैं पहले कुछ और पॉइंट्स हैं इसमें टेबल की फॉर्म में, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि अगर कोई भी डाउट होगा तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, जस्ट टेक एन एग्जांपल m and there are 3 states now, q0, q1 and q2. Okay, and input symbols are in the form of alphabet a comma b, del. Okay, then q0 is the initial state and q2 is the फाइनल स्टेट। आप देखिए, इससे ही जो टपल्स गिवन है इससे ही आप बता सकते हैं कौन सी इनिशियल स्टेट है, कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, कितने इनपुट सिंबल्स हैं, कौन सी इनिशियल स्टेट है। तो क्यू नॉट इज द इनिशियल स्टेट, Q2 is the final state and total number of states are Q0, Q1, Q2. Okay students, and del is defined as in the form of table. मैं टेबल एक बार क्रिएट कर देते हैं, एक टेबल होगी। ओके, नहीं तो यहाँ पर गिवन होगा आपको स्टेट्स और इनपुट सिंबल्स। और इनपुट सिंबल किस फॉर्म में, जैसे कि आपको एग्जांपल में देख रहे हैं ए और बी की फॉर्म में है। एंड देयर आर Q0 is the initial state and transition is Q0, Q1, Q2, Q1, Q0, Q1, Q2। ये ब्लैंक है यहाँ पर, इसको हम ब्लैंक, और ये Q0 एंड Q1। आपको टेबल से पता चल रहा है कि ये NFA टेबल है, ये टेबल गिवन है। अब इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन एज इट इज स्टूडेंट्स, जैसे अभी हमने किया, लेट m डैश ओके 2 to the power q सिग्मा डेल। ओके, Q0 इज द इनिशियल स्टेट एंड f डैश का भी हमें पता नहीं है तो हम कंसीडर कर लेते हैं f डैश। ओके, वेयर बिल्कुल एज इट इज आपको लिखना है। ठीक है, अभी हमें 2 to the power q का पता नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। सिग्मा का हमें पता है, सिग्मा ए एंड बी है। डेल डिफाइन करेंगे हम। Q0 इज द इनिशियल स्टेट, एफ को भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये टर्म्स छोड़ देते हैं, हम डेल को डिफाइन करते हैं यहाँ पर। डेल इज डिफाइंड एस। ओके, इसकी हम यहाँ पर टेबल क्रिएट कर लेते हैं। टेबल एज इट इज, जैसे फॉर्मेट आप सभी को पता है कि फॉर्मेट क्या होता है इसका। ये हमारा फॉर्मेट होता है टेबल का। ओके, तो ये स्टेट्स हैं आपकी, स्टेट्स एंड सिग्मा ए एंड बी। ओके, अब हमें एक एक ट्रांजिशन देखना। Q0 में ए इनपुट देने पर, जैसे कि पहला प्रोसीजर था, Q0 में ए इनपुट देने पर आपको मिलता है Q0 Q1।
Q0 Q1। ओके, B इनपुट देने पर आपको मिलता है Q2, B इनपुट देने पर मिल गया आपको Q2। हमने बताया था कि आपको जिगजैग चलना है, जैसे जैसे न्यू स्टेट्स आती जाती हैं आप उसको इंक्लूड करते हुए चलिए। Q0 Q1 इज द न्यू स्टेट, Q0 Q1 मीन्स यूनियन ऑफ Q0 Q1। तो यहाँ से यूनियन क्या मिलेगा, आप देख पा रहे हैं Q0 Q1। आपको ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, ऐसा ना हो कि Q1 Q0 लिख दें आप, ठीक है। अगर उन दोनों का यूनियन आता है तो आपको ऑर्डर में लिखना है, और ऑर्डर क्या है, Q0 Q1। ओके, फिर हमने देखा बी के लिए, तो जैसे Q2 Q1 मिल रहा है, लेकिन आपको ऑर्डर में लिखना है, तो ऑर्डर में कैसे लिखना है, Q1 Q2, ठीक है, ये ऑर्डर की फॉर्म आ गई। अब फिर नई एक स्टेट मिली हमें Q2, ठीक है। Q2 में इनपुट देखिए यहाँ पर 5 है, कोई भी स्टेट नहीं मिल रही है। 5 आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कंडीशन बताई थी कि DFA की ये कंडीशन है कि जितने भी इनपुट्स होंगे उनका ट्रांजिशन हर एक स्टेट से आपको दिखाना होगा, ठीक है। अगर कोई स्टेट नहीं मिलती है तो वहाँ पर आपको डेड स्टेट लेनी होगी। 5 इज़ द डेड स्टेट। नेक्स्ट Q0 Q1, आप देख पा रहे हैं Q2 में B इनपुट देने पर क्या मिला, Q0 Q1। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जैक्ट Q0 Q1 ऑलरेडी हो चुका है, Q1 Q2 इज द न्यू स्टेट, Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 के लिए आपने देखा, Q1 Q2 के लिए आपने देखा तो स्टेट मिली आपको Q0। फिर हमें B इनपुट देने पर आपको मिला, B इनपुट देने पर मिला आपको Q0 Q1, B Q1 Q2 में Q0 Q1। ओके, जब दोनों का यूनियन करते हैं, Q1 यूनियन Q0 Q1, तो आपको क्या मिला, Q0 Q1। ओके, तो Q0 Q1 हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद में कोई नई स्टेट नहीं है, फिर हमें मिला 5। 5 के लिए हम क्या करेंगे, 5 मेंशन कर देते हैं, ठीक है। दैट इज द फाइनल आंसर। अब मैंने आपको बताया था कि ये रिजल्ट्स निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स 2Q में टोटल नंबर ऑफ स्टेट Q0। ओके, फिर क्या है, Q0 Q1। नेक्स्ट कौन सी है, Q2। उसके बाद कौन सी है, Q1 Q2, देन 5, ठीक है। तो ये आपकी स्टेट्स निकल के आई। तो आप चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक। क्यू में जो NFA में 3 स्टेट्स थी, तो यहाँ पर मैक्सिमम कितनी हो सकते हैं, 2 to the power 3 मीन्स 8 स्टेट्स यहाँ पर हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमें कितनी मिली, 1 2 3 4 5 लेस देन 8। ओके, ये हमारा निकल चुका, Q0 हमारा निकल चुका। F' हमें निकालना है। तो मैंने आपको एक प्रोसीजर बताया था कि आप पहले सबसेट निकाल दीजिए। तो सबसेट अगर हम निकालते हैं, ओके, तो सबसेट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसेट्स को। तो सबसेट्स कितने बनेंगे, टोटल 2 to the power 3, ठीक है। ये रफ वर्क है, ठीक है। तो 2 to the power 3 मीन्स Q0 स्टेट बनेगी, Q1 Q2 Q0 Q1 Q0 Q2 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2 और एक 5। तो टोटल नंबर विषय 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब आपको वो स्टेट इंक्लूड करनी है जिसमें फाइनल स्टेट है। और फाइनल स्टेट कौन सी है, Q2। ये Q2 Q0 Q2 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2। ओके, तो फाइनल स्टेट्स कौन कौन सी बनी है आपकी, Q2, फाइनल स्टेट इज Q2 सेलेक्ट की इसमें से। फिर हमने सेलेक्ट की Q0, Q2 को सेलेक्ट किया। फिर हमने Q1 Q2 को सेलेक्ट किया। फिर हमने Q0 Q1 एंड Q2 को सेलेक्ट किया। सो टोटल नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स आर 4। ओके, तो ये सेट बन गया आपका F' का। इसको मैं यहाँ पर स्टूडेंट रफ कर देता हूँ, ये रफ वर्क है। ओके, अब पहले ही मैंने आपको बताया था ये जरूरी नहीं है कि ये सारी की सारी फाइनल स्टेट्स आपकी टेबल में एग्जिस्ट करें, लेकिन टेबल की जो फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट कौन सी है यहाँ पर, Q2। तो Q इसको सर्कल कर दीजिए आप, इसको आप ये सर्कल कर दिया, Q2 यहाँ पर एग्जिस्ट करती है तो इसको सर्कल कर दिया। ये जरूरी नहीं है कि ये सारी की सारी स्टेट यहाँ पर ट्रांजिशन डायग्राम में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। बट जो ट्रांजिशन डायग्राम में फाइनल स्टेट है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, जैसे आपकी Q2 है एंड Q1 Q2 है। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द सॉल्यूशन
सो थैंक यू सो मच।